बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन और सिचुएशन है अभी तक काफ़ी गर्म है और पाकिस्तान की तरफ से आज मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो तैयारी करनी थी वो मुकम्मल हो गई है। और आज तो नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है कि तकरीबन कल तक जो है पाकिस्तान जो है इंडिया के मिलिट्री साइट्स को, जिसमें एयरपोर्ट्स, एयर बेसिस और कैंटोनमेंट से, उसको टारगेट करेगा। ये अब फाइनल फैसला हो चुका है। इस पे बात करेंगे। आज इंडिया ने जो उनके पास जितना इजरायली असलहा था, स्पेशली ड्रोन की सूरत में, वो पाकिस्तान बॉर्डर के पार जो है वो मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें रावलपिंडी, अटक, लाहौर, सियालकोट, कराची, मतलब है कि तकरीबन कई शहरों में जो है उनके ड्रोन जो है उनको गिराया गया है। इंडिया भी चाह रहा है कि पाकिस्तान को, क्योंकि ये साई वार है, मतलब एक कि नफसियाती जंग है और वो चल रही है। दूसरी साइड से पाकिस्तान के लोग जो है वो भी बड़ी एंक्शसली इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान अटैक करे और मजबूत अटैक करे। ये तो फाइनल है। अब सूरत हाल ये है कि परसों इंडिया ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स किए थे, जिसके उसी वक्त ही पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे जो है गिराए थे। और ये इंडिया वाले अभी तक नहीं मान रहे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रही है। यहाँ तक कि राफेल के हवाले से खुद फ्रांस ने, जो फ्रांस के वो फ्रांस से ख़रीदे थे, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि उनका राफेल जो है इस शूट आउट में जो है वो गिरा है। इसी तरह तकरीबन आज 25 जो हाई टेक इसराइली ड्रोन्स है उनको भी टारगेट किया है और उनका मलबा पाकिस्तानी मिलिट्री जो है, जो हाई अलर्ट है, वो इकट्ठा कर रहा है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक तो इंटरनेशनल नेगोशिएशन भी, राब्ते भी हो रहे हैं पाकिस्तान के एन से और इंडिया के एन से। परसों जो है DGMO के लेवल पे भी रिपोर्टेडली बातचीत हो गई है। हार्ट लाइन पे जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन जो उनके बातचीत का दिन भी था, एवरी ट्यूसडे दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, तो वो भी रिपोर्टेडली हो चुका है। सऊदी के वज़ीर ख़ारजा जो है वो इस वक्त न्यू दिल्ली में है। परसों ईरान के वज़ीर ख़ारजा आए थे। कल इंडिया ने कोशिश की चीन के साथ रब्ता करने की और दीगर ममालिक के साथ रब्ता करने की, कि अब उनकी तरफ से हमला हुआ है और वो मज़ीद एस्केलेशन नहीं चाहते। लेकिन अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान किसी भी सूरत, क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो इख्तियार दिया है पाकिस्तान मिलिट्री को कि वो जहाँ चाहे, जैसे चाहे और जिस वक्त चाहे वो अटैक लॉन्च करे, मतलब कि फुली अथराइज्ड है कि वो अटैक करेंगे। कल नेशनल असम्बली के इजलास में भी यही सेंस पाया गया कि अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे दोनों थे। उसी हवाले से उस पर जो डिस्कशन हुई है उसमें भी यही था कि हमला होना है और ये 31 बेगुनाह जो मारे गए हैं उनका बदला जो है पाकिस्तान हर सूरत लेगा, क्योंकि स्पेशली ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में नहीं है। ये जो है इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया है इंडिया ने, मतलब है कि प्रोवोकेशन की है, इलीगल प्रोवोकेशन की है, पाकिस्तान के जो मासूम शहरियों को टारगेट किया है, इमेजिन किया है। उनके ख्याल में ये था कि हमने टेररिस्ट हाइड आउट्स जो है वो टारगेट किया। पाकिस्तान हमला क्यों करेगा, ये भी बहुत अहम बात है। पाकिस्तान जनरली ये परसीव कर रहा है कि अगर अटैक ना हुआ, अगर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड ना किया, तो ये इंडिया एक नया नॉर्मल इस्टेब्लिश करेगा। फिर जो भी वाक़या इंडिया में होगा, अपनी आवाम की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए वो पाकिस्तान पे ही इल्ज़ाम लगाएगा और पाकिस्तान पे इसी किस्म के क्रॉस बॉर्डर अटैक करते रहेंगे। तो इसको रोकने के लिए पाकिस्तान जो है डेफिनेटली कल तक जो है ये मामला क्लियर हो जाएगा। और जिस तरह पुलवामा के बाद हुआ था कि बालाकोट पे, ज़रा मैं कह रहा हूँ कि 2 कौवे और 2 दरख्त शहीद किए गए थे, उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो हालात नॉर्मल हो गए, खामोशी छा गई। जब तक पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया है तो ये टेंशन रहेगी। कल इंडिया ने अपने 16 एयरपोर्ट्स को बंद किया, क्योंकि वहाँ पे उनको तवक्को थी कि पाकिस्तान इन एयरपोर्ट्स को जो है टारगेट करेगा। डेफिनेटली पाकिस्तान का जो फैसला है वो यही है कि हम मासूम शहरियों को नहीं मारेंगे, हम जो है सिविल आबादी को टारगेट नहीं करेंगे। अभी ये हो सकता है कि इंडिया ख़ुद कुछ ऐसा करे कि कहीं से जो है वो गिराए
جس طرح کل خبریں آ رہی تھی کہ امرتسر جلندھر میں جو ہے انڈین میزائل جو ہے وہ گر چکے ہیں، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ پاکستان ایک تو کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم بارڈر ایریا میں جو سکھ پاپولیشن ہے اسپیشلی پنجاب میں اس کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، یہ کلیئر ہے۔ تو اب خود وہ ایک کمیونل اس کو کریٹ کرنے کے لیے یہ بھی لائکلی ہے کہ جس طرح کل پرتھوی میزائل جو ہے 2 گرے ہیں اس انڈین پنجاب میں، امرتسر میں اور جلندھر میں۔ تو یہ سچویشن ابھی بھی ہے، لیکن پاکستان میں ایک انوائرمنٹ ایسی ہے کہ وار لائک سچویشن ہے، لوگ یہی توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان ملٹری اب اٹیک کرے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ڈرون کا جو سلسلہ چل رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل پریشر ہے اور انڈیا سائیکولوجیکل پریشرز کو اپ رکھنا چاہتا ہے، لیکن موسٹلی اٹ گوز ان فیور آف پاکستان، کیونکہ پاکستان کی بھی ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کا جنگ میں انٹر ہونا یہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کل 9 مئی ہے، تو کل 9 مئی اہم دن ہے پاکستان کے لیے، اور یہی توقع ہے کہ 9 مئی کا سورج طلوع ہوگا تو انڈیا میں جو ہے پاکستان کی طرف سے ان نے 24 گرائے تھے میسائلز، ہو سکتا ہے کہ پاکستان 50 سے 100 تک جو ہے اس کا پلین نظر آ رہا ہے کہ وہ ہے، اور ملٹیپل 6 ٹارگٹ کے بجائے ہو سکتا ہے کہ یہ 10 سے زیادہ 15 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 20 بھی ہو سکتے ہیں کہ ملٹری سائٹس کو، ملٹری بیسز کو یا ایئر بیسز کو یا کینٹس کو جو ہے ٹارگٹ کریں گے۔ یہی پاکستان کی جو ہے، اور یہ پاکستان کے لوگ بھی پشاور سے لے کر کراچی تک سب کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ دیئر شل بی اے رسپانس، اور رسپانس مضبوط ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے، تاکہ نظر بھی آئے۔ یہ نہ ہو کہ کل انڈیا والے کہہ دے کہ نہیں ہوا ہے، جس طرح وہ 5 جہاز، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ 5 جہاز گر گئے ہیں ان کے شوٹ آؤٹ میں جو ہے وہ مار گرائے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ خود کریش ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں ہوئے ہیں، ایک کنفیوژن ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کل جو ہوگا، کیونکہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، کل جو ہوگا وہ بڑا زبردست حملہ متوقع ہے پاکستان کی طرف سے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کتنا پریشر ڈالتی ہے پاکستان پہ تاکہ یہ فردر اسکلیٹ نہ کرے، لیکن پاکستان از گوئنگ ٹو ایسکلیٹ دی سچویشن، اور دکھائیں گے، کیونکہ پاکستان کی فیور میں تو یہی جا رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو تھا وہ بیک برنر پہ گیا تھا، انڈیا نے خود اس کو لائم لائٹ میں لے آیا، ابھی 15 دن سے یہی چل رہا ہے، کشمیر چل رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی بڑی ویکٹری یہی بھی ہے کہ جو ایریا انڈیا کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ ہمارا ہے، اور اس پہ ابھی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری۔